हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम अदानी ग्रुप से जुड़े हुए दो शेयर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है अदानी ग्रीन और दूसरा है अदानी गैस। और दोनों ही कंपनियों के शेयर्स अगर हम देखें तो आज 5-5% की गिरावट में है और ये गिरावट लाजमी भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये इतने ज़्यादा भाग चुके हैं, इतने महंगे हो चुके हैं कि भैया देखो यहाँ पर करेक्शन बनता है और बनना भी चाहिए। वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी ग्रीन का शेयर 1950 रुपये का शेयर है। देखो, मैं मानता हूं कि फ्यूचर जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी का है, ठीक है, लेकिन इतना महंगा शेयर, वो भी बहुत ही कम वक्त में, एक महीने में जहां था वहीं पर है। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी और गिरावट ज़रूर आई, लेकिन पिछले एक साल में अगर हम देखें तो अदानी ग्रीन का शेयर पिछले एक साल में 74% तक भाग चुका है। 880 रुपये तक आ गया था जब पूरा कांड हुआ था अदानी ग्रुप का। सुचिता दलाल की जो ट्वीट आई थी, पूरे अदानी ग्रुप में गिरावट थी, लेकिन उसके बाद भयंकर तेजी अभी भी दोबारा आई है। इवन अगर 3 साल में देखा जाए तो ये बहुत भाग चुका है, बहुत भाग चुका है ये शेयर। 6216% का ग्रोथ सिर्फ 3 सालों में है। 2019 में ये 30 रुपए का शेयर था। 2019 की मैं बात करूं, 30 रुपए का ये शेयर था, आज 2000 का है। और देखो, ऐसा नहीं है कि एकदम से इनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पर पूरा खेल ही चल रहा है। 3,11,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। देखो, बढ़ता ही जा रहा है ये। प्रमोटर, एफआईज, उन सबके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अदानी ग्रीन के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, और मैं सरप्राइज हूं इस चीज को देखकर कि 100% लोग कह रहे खरीद लो। नहीं भैया, नहीं मौका है यहां पर खरीदने का। अगेन अदानी ग्रीन की मैं बात करने जाऊं तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में रफ्तार है, लेकिन उतनी रफ्तार नहीं है। देखो, 2019 में ये 30 रुपए का था, ठीक है, 30 रुपए का शेयर था, तब इनके रेवेन्यू 2000 करोड़ थे। आज 2021 में ये मिल रहा है 2000 रुपए का। इनके रेवेन्यू 3124 करोड़ है। देखा जाए तो इनके रेवेन्यू में मुश्किल से 50% का ग्रोथ है और शेयर प्राइस में 6200% का। अगर बात करें प्रॉफिट्स की तो कंपनी लगातार लॉसेस में थी। 2019 से लेकर 20 में, 21 में 175 करोड़ का इनको मुनाफा जरूर हुआ है, डेफिनेटली अच्छी बात है ये। लेकिन 2022 की मैं बात करूं तो भी अच्छा प्रॉफिट में है कंपनी। दिसंबर में अगर देखा जाए तो 49 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, 49 करोड़ का प्रॉफिट है। देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ का था। सितंबर क्वार्टर में 100 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, तो उससे आधे से भी कम प्रॉफिट हुआ है इनको। रेवेन्यू 1400 करोड़ के आसपास का है। तो देखो, परफॉर्मेंस उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखने को मिल रहा है, ग्रोथ इतनी बड़ी देखने को नहीं मिल रही है इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में, जितनी ग्रोथ इनके शेयर प्राइस में देखने को मिल चुकी है। और पी रेशियो भैया 1500 का है इसका, 1500 का इसका पी रेशियो है। तो देखो, मेरे हिसाब फिर भी अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। मैं अग्री नहीं करता हूं इस चीज से। देखो, अदानी ग्रीन मेरी खुद की बाइंग रिकमेंडेशन थी जब ये 30 रुपए की रेंज में था, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये 1200 रुपए क्रॉस कर गया तब से मैंने इसको छोड़ दिया है। आज लंबे समय बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं और महंगा है भाई साहब, देखो, ठीक है। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे जब ये 30 पे था, 25 पे था, इवन आपको 40, 50, 60, 100 पे मिल रहा था। कई ज़्यादा वीडियोस मेरे थे खरीदारी के, लेकिन जैसे ही इसने 1200 रुपए का लेवल क्रॉस किया था उसके बाद मैंने कहा था कि मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने कभी भी इसके ऊपर वीडियो बनाया नहीं। आज बहुत लंबे अरसे बाद मैं अदानी ग्रीन को ट्रैक कर रहा हूँ और भैया महंगा है ये, ठीक है, क्योंकि अब सिंपल देखो, पी रेशियो बहुत महंगा है। जिस तरीके की ग्रोथ शेयर प्राइस में आई है उतनी ग्रोथ इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखने को नहीं मिली। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि भैया फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा चलने वाली है, तो भैया एक लौती कंपनी ये नहीं है ना, उसमें कई सारी कंपनी है, वहाँ तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है हमें। होल्डिंग्स की मैं बात करूँ, शेयर होल्डिंग्स की बात करूँ तो 61.27% की होल्डिंग। देखो गेम कहाँ पे हो रहा है। 61.27% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.14% म्यूचुअल फंड नहीं इंटरेस्टेड है वो लोग यहाँ पर।
डोमेस्टिक वाले भी 0.48% की ही होल्डिंग लेकर बैठे हैं, वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अदानी जो गेम खेलता है वो एफआईएल्स के साथ खेलता है, और एफआईएल्स में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा, पूरा मामला सबको पता है। 16.59% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। प्रमोटर और एफआईएल्स के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग होती है। दूसरी और अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 0.81% की ही होल्डिंग है। अदर पार्टी जो बड़ी बड़ी उनके पास 20.70% की होल्डिंग है। मतलब अगर हम देखें तो मुश्किल से मुश्किल से 0.81% जितनी ही होल्डिंग है जो मार्केट में चल रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वाले बेचते नहीं है, डोमेस्टिक वाले बेचते नहीं है, और जो ये 20.70% की अदर पार्टीज की होल्डिंग है ये भी भैया बेचने वाले लोग नहीं तो बड़े बड़े लोग होते हैं ये, ठीक है। तो यही वजह है कि भैया शेयर्स कम है, सप्लाई कम यहाँ पर है, तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन फिर भी अदानी ग्रीन मेरे हिसाब से खरीदारी करने के मौके नहीं है, बहुत महंगा है ये। और देखो पहली चीज़, जब शेयर बहुत 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 महंगा हो तब भले ही हमको लग रहा हो कि यार ये भागेगा, देखो 1200-1300 पे था, महंगा था, ठीक है, खरीदारी का कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन फिर भी 2000 रुपये तक गया ये शेयर, ठीक है। तो मेरी पहली चीज़, अफसोस नहीं करना चाहिए और कभी भी महंगा शेयर नहीं खरीदना चाहिए मार्केट में। जो महंगा है वो सस्ता होगा कल को, ठीक है। तो अदानी ग्रीन भले ही बहुत ज़्यादा बज़ क्यों ना हो इसको लेकर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो, क्योंकि भैया महंगा है यार, चीज़ों को समझिए आप। अदानी गैस की बात करें, ठीक है, तो इसने भी बड़ी आग उगली है, ये भी बड़ा भागा है, और यहाँ पर भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। एक महीने में ये 14% तक टूट चुका है। ये होता है जब शेयर बहुत महंगा होता है, जब टूटना शुरू होता है तब आपको बेचने का मन नहीं करता, जब आप ऊपर के लेवल पर खरीद के बैठ जाते हो। एक साल में 219% का ग्रोथ है, तेजी आई थी, करेक्शन आया, दोबारा भाग के आई है। 3 साल में भैया इसने भी जबरदस्त आग पकड़ी हुई है। और यहां पर भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, जब ये 100 रुपए का था, 120 का था, 150 का था, 200 का था, 250 पे था। लेकिन जैसे ही ये शेयर 1500 रुपए ऊपर निकल गया, वैसे ही मैंने कहा कि भैया अब मैं यहाँ से एग्जिट हो रहा हूँ, मुझे ये बहुत महंगा लग रहा है, यहाँ पर मैं दोबारा एंट्री करने की कोशिश तब करूँगा जब ये बहुत सस्ता मिलेगा मुझे। तो तब से मैंने इसको ट्रैक नहीं किया है, और आज लंबे अरसे बाद अदानी टोटल गैस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका भी। तो देखो 1500 रुपये के ऊपर जब निकला था तब से मैंने इसको ट्रैक करना बंद कर दिया था, और मैं यहाँ से निकल चुका था, ठीक है। और उसके बाद टूटा भी था ये शेयर, जब सुचिता दलाल की ट्वीट का पूरा सब कुछ आया था, लेकिन दोबारा भाग गया ये, दोबारा टूट रहा है और दोबारा टूटेगा ये। लार्ज कैप शेयर है, 1,80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। देखिए वॉल्यूम्स इसके बहुत कम होते हैं, अब इसके वॉल्यूम्स देखो, अदानी टोटल के 65,000 के वॉल्यूम्स हैं। अदानी ग्रीन के भी अगर आप वॉल्यूम्स को देखोगे एक बार, तो इसके भी वॉल्यूम मुश्किल से 4.5 लाख के हैं। तो ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहे हैं अदानी टोटल में और अदानी ग्रीन में। यहाँ पर देखें तो पता नहीं क्यों यहाँ पर भी 100% लोग कहते हैं खरीद लो। मैं अभी भी यहाँ से अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि देखो यार, अब सिंपल चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करो। देखो 3 साल पहले ये शेयर 80 रुपए का था, मतलब 3 साल क्या, 2020 में 2 साल पहले 80 रुपए के आसपास का ये शेयर था। तब अगर हम देखें तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, इवन रेवेन्यू कोई इंक्रीज नहीं हुआ है इनका, जहां थे वहीं पर है ये। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है कि भैया इतना ज़्यादा भाग जाए ये शेयर। तो मेरे हिसाब से 1500% का ग्रोथ 3 साल में थोड़ा सा ज़्यादा है ये, और बहुत ज़्यादा है ये। देखो कंपनी अच्छी है, और यहाँ पर भी देखो गेम अगर आप देखोगे तो जो गेम हो रहा है वो शेयर होल्डिंग में ही हो रहा है, हमेशा यही होता है। यहाँ पर 74.80% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 18.16% म्यूचुअल फंड नहीं है, ज़्यादातर डोमेस्टिक वाले हैं 4.70%, बाकी देखो रिटेल वालों के पास है 1.99%। तो होल्डिंग्स डेफिनेटली कम है लोगों के पास। तो यही है, सिंपल डिमांड और सप्लाई का ही खेल अदानी ग्रुप की कंपनियों में चल रहा है। और यही कहूँगा मैं अभी के लिए, दोनों ही कंपनियों के शेयर बहुत 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 महंगे हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश अभी हाल फिलहाल में नहीं करूँगा। इसका भी अगर हम देखें तो 395 का पी रेशियो है, बहुत महंगा है ये, और स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में भी इसको डाल दिया गया है। तो अदानी ग्रीन और देखो ग्रुप बहुत ही दमदार है। अदानी ग्रुप में मेरे खुद का अभी भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, चाहे वो अदानी विल्मर हो, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे वो अदानी पोर्ट हो। अभी ये 4 कंपनियों को मैं होल्ड कर रहा हूँ।
अदानी ग्रीन और अदानी गैस दोनों में से मैं एग्जिट कर चुका हूं और दोबारा बाइंग का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस नीचे की तरफ मिल जाए। और जैसे ही मिलेगा डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। नहीं मिलेगा तो भी कोई गम नहीं है, मार्केट में कई सारे शेयर्स हैं जहां पर पैसा बन सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रीन और अदानी गैस दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।